आज की इस टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप सभी भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के टॉपिक आप सभी के लिए रामबाण की तरह काम आने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मार्च 2024 के मंथली करेंट अफेयर्स के बारे में। एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास में करेंट अफेयर 2024 के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपसे के आने वाले हर एक एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में सारे आपसे के लिए सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को एक नज़र में सारे करंट अफेयर्स मार्च मंथली के खत्म हो जाएंगे। सिर्फ दोस्तों आप सभी को एक नज़र यहाँ पर डालना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए वन लाइनर लाया गया। एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाने का पीछे जो रीजन है, आप सभी को कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाया जाए, जो कि आप सभी के वन लाइनर में ही संभव था, क्योंकि आप सभी के समय बहुत कीमती है। ठीक है ना, समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम सभी ने वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के लिए कंप्लीटली यहाँ पर नोट्स बनाया गया। तो चलिए स्टूडेंट आप सभी के टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो ध्यान दीजिएगा और एकदम वीडियो को एंड तक आप लोग जोड़ देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिजर्व एंड डेवलपमेंट ब्यूरो बीपीआरडी के नए महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग हर एक प्रश्न को स्टार मार के लिखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपसे के लिए सिलेक्टेड लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजीव कुमार शर्मा हो जाएंगे, जो कि पुलिस रिजर्व एंड डेवलपमेंट ब्यूरो बीपीआरडी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किनले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो ए पर सुरेश हो जाएंगे, ए पर सुरेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कार्यालय के स्थान पर कायरल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा पीयूष आनंद हो जाएंगे। पीयूष आनंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का सदानंद वसंत दाते हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है। आप सभी के एग्जाम में डे एंड आप सभी के थीम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी करंटली आप सभी के डे जो मनाए जा रहे हैं वहां से आप सभी के लिए करंटली आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान से आज आप लोग इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर की हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो म्यांमार के स्थान पर जो नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अभय वारुक हो जाएंगे। अभय वारुक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। एंड आप सभी को अगर क्लास और कंटेंट अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे का कि हाल ही में फ्रांस के मिशेल वेलाइट को वर्ष 2024 का एकल पुरस्कार मिला है। करें कि हाल ही में फ्रांस के मिशेल वेलेंटाइन
को वर्ष 2024 का एकेल पुरस्कार मिला है जो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मैथमेटिक्स यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि दिवस की बात किया सर यहाँ पर, ठीक है ना। मिस प्रिंट हो चुका है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी का कि हाल ही में राइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आयरलैंड। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 24 मार्च को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो वो जो दिवस हो जाएगा उसी का ट्यूबर क्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोरोसिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 22 मार्च 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हो जाएगा आप सभी का बिहार, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के नए चेयरमैन बने हैं? तो भारतीय बैंक के नए चेयरमैन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का MV राय हो जाएंगे। MV राय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्ताप संघ ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नवीन जिंदल हो जाएंगे, जिंदल हो जाएंगे, ठीक है ना, नवीन जिंदल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया। 15 नंबर प्रश्न है कि 22 मार्च 2024 को दुनिया भर में बनाए गए विश्व जल दिवस की थीम रखी गई थी। देखिए आप लोगों के जो एग्जाम में बात किया जाए तो थीम और डे दोनों से प्रश्न पूछे जाते, मान के चलते कोई भी डेट दिन मनाया गया, उसका थीम क्या था, उसका मोटो क्या था? तो इसका जो मोटो था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड द पीस था, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इसको याद रखिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने नेपाल के किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष 20 मार्च को दुनिया भर में किस पक्षी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का गोरैया के लिए ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो जो पक्षियों की संख्या बहुत ही कम होते जा रही है, इसीलिए इस दिवस को मनाया जा रहा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत कौन सा स्थान मिला है? यानी कि भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की बात किया जाए तो 126वें स्थान पर आप सभी का चयता भारत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में अगर विश्व कविता दिवस की बात किया जाए तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और आप सभी के जो भी मार्च वाला जो आप सभी के दिन और दिवस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग खास करके याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित
सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो मलयालम हो जाएगा। मलयालम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 21 नंबर कि हाल ही में जारी IQVIA वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में ये भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को बात कैसा है कि आखिर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा TM कृष्णा को। TM कृष्णा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर की प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपसे 20 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नवनीत सहगल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर की किस क्रिकेट टीम ने वोमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का कि हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का फिलिस्तीन का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 134 हो जाएगा, 134 हो जाएगा आप सभी को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा सुखवीर रामू और ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 32 नंबर प्रश्न है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब जीता है? तो मुंबई हो जाएगा, मुंबई टीम्स ने जीता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया या मिला है? तो एनाबेल सदरलैंड हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर की हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पुरुष भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का SSB जायसवाल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCAC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो किशोर मकवाना हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 38 नंबर की कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं?
तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, देवेंद्र झाझरिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ओपेन हाइमर को दिया गया। ठीक है ना, ओपेन हाइमर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 55 यानी कि 55वां आप सभी का स्थापना दिवस मना है CISF की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो ये आप सभी को हो जाएंगी किल्टीना पिरजकोवा हो जाएंगी, पिरजकोवा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर की प्रतिवर्ष पूरे भारत में, यहाँ पर पूरे हो जाएगा, भारत में जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी के 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर की हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर स्वीडन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 44 नंबर की प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी भी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो बैडमिंटन से इन्होंने संन्यास लिया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 46 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन गर्भपात एब्रोस को संवैधानिक अधिकार देने वाले दुनिया का पहला देश बना है? तो फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसी का 47 नंबर की हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया? ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पटना बिहार हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थॉमस सुल्योक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पाकिस्तान। पाकिस्तान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है और आज की इस क्लास का आप सभी का देखिएगा कह रहा है कि 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 174वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो सुमन कुमारी हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 52 नंबर, यहाँ पर देखते हैं कितना नंबर, 51, बहुत बढ़िया। चलिए 52 नंबर की ओर बात करते हैं कि हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया? ये भी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डॉक्टर प्रदीप महाजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में बीच श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न है 55 नंबर कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि 30 मार्च को मनाया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 56 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो ये कनाडा के थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा MS खानविलकर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, आप सभी को क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।